दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया है 5 जनवरी 2023 को। इस नोटिफिकेशन के थ्रू यहां पर एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, यानी लिमिट्स को यहां पर चेंजेस किया गया है। दोस्तों, 2021 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया फीचर लॉन्च किया था एआईएस, जिसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शन जो यहां पर आपकी लिमिट से ज्यादा अगर क्रॉस हो जाते हैं, पैन इंडिया बेसिस पर सभी लिंक है, वो यहां पर आपके जो है एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, ताकि आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो सभी प्री फिल्ड डाटा यहां पर आपके लिए अवेलेबल रहे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी सभी इनकम को ट्रैक कर सके। जिसके लिए यहां पर एसएफटी भी जारी करी गई थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते, एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉल करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करते हैं, परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी, या फिर यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, शेयर्स में लेन देन करते हैं, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, ये सभी चीजें यहां पर एसएफटी में इंक्लूड करी गई है और एक लिमिट से ज्यादा अगर ये जाती है तो यहां पर आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगी दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पर जो सरकार अब नोटिफिकेशन लेके आई है 5 जनवरी 2023 को, जिसके अंदर एसएफटी के अंदर मेनली यहां पर जो इंटरेस्ट इनकम है उसकी लिमिट को चेंज कर दिया गया है। तो उसकी लिमिट यहां पर क्या करी गई है और इसके वजह से क्या इफेक्ट अब यहां पर आपको होने वाला है, यह देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में जो यहां पर सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया है 5 जनवरी 2023 को। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अंदर एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के इंटरेस्ट इनकम की लिमिट्स यहां पर चेंज करी गई है। यहां पर जो भी स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग पर्सन है, जैसे कि बैंक, यहां पर म्यूचुअल फंड, अगर आपने शेयर्स लिए तो म्यूचुअल फंड कंपनी, या फिर यहां पर जो रजिस्ट्रार है, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है, पोस्ट ऑफिस हो गई या फिर एनबीएफसी हो गई, ये सभी यहां पर रिपोर्टिंग एंटिटी है जिन्हें यहां पर रिपोर्ट करना होता है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड हो जाते हैं। इसी के साथ यहां पर जो आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये प्री फिल्ड डाटा सभी दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहां पर जो नोटिफिकेशन लेके आए, जिसके अंदर यहां पर जो है साफ साफ जो इंटरेस्ट इनकम है उसको यहां पर जो लिमिट है 5000 की, उसको यहां पर अब चेंज कर दिया गया है। दोस्तों, यहां पर जो पहले लिमिट दी गई थी, यहां पर नोटिफिकेशन एक जारी किया गया था 16/2021 सीबीडीटी द्वारा, जिसके अंदर यहां पर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी होती थी इंटरेस्ट इनकम रिलेटेड, और इसी के साथ यहां पर एक गाइडलाइंस जारी करी गई थी फॉर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के लिए। तो यहां पर स्पेसिफाइड जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक गाइडलाइन जारी करी गई थी, जिसके अंदर एनेक्सर ए रिमार्क 1 के अंदर साफ साफ दिया गया था कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर आपको रिपोर्ट करनी है। इंफॉर्मेशन टू बी रिपोर्टेड यहां पर सभी अकाउंट्स की, चाहे वो डिपॉजिटर होल्डर क्यों ना हो, करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्यों ना हो, इनमें से यहां पर अगर आपकी इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट देखा जाएगा, यहां पर पूरा साल का यहां पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट देखा जाएगा, अगर वो 5000 से ज्यादा है पर पर्सन, यानी अगर कोई बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, उसके पास एक पर्सन के 10 अकाउंट है, उन सभी अकाउंट में से सभी अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट अगर उस पर्सन का आ रहा है 5000 से ज्यादा, तो यहां पर उन्हें रिपोर्ट करनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो दोस्तों, ये जो लाइन थी, जो फर्स्ट पॉइंट था, उसको यहां पर अब चेंज कर दिया गया है। अब यहां पर नोटिफिकेशन जो लेके आए हैं 5 जनवरी 2023 को, जिसके अंदर यहां पर जो लिमिट जो 5000 की थी वो यहां पर खत्म कर दी गई है। यानी अब कितना भी इंटरेस्ट हो, जीरो अकाउंट पर जीरो अकाउंट से अगर एक्सीड होता है तो यहां पर बैंक को और यहां पर पोस्ट ऑफिस हो गई, इन सभी को यहां पर जो रिपोर्ट करना रहेगा। तो ये सभी जो है यहां पर रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, सभी बैंकों के लिए है, तो यहां पर जो है रिपोर्टिंग उन्हें करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो ट्रांजेक्शन, अगर आपके बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट अगर आपका है, अगर आपके 10 बैंक अकाउंट है, सभी बैंक अकाउंट में अगर आपके जीरो से ज्यादा अगर 1 रुपए का भी अब आप पे इंटरेस्ट अगर आ रहा है, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट से हो, फिक्स डिपॉजिट से क्यों ना हो, अब बैंक उसे जो है यहां पर रिपोर्टिंग कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दोस्तों, ये लिमिट पहले 5000 थी, उसको अब खत्म करके यहां पर जो है जीरो कर दिया गया है, यानी पर अकाउंट 0 रुपीस की वैल्यू यहां पर कर दी गई है। तो जीरो पर यहां पर इंटरेस्ट अगर आपका हुआ, जीरो से 1 रुपया भी अगर एक्सीड होता है, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए अगर अकाउंट में होते हैं, पहले ये नहीं करे जाते थे बैंक द्वारा, पर अब बैंकों को और पोस्ट ऑफिस को, एनबीएफसी को, इन सभी को यहां पर जो है रिपोर्टिंग करनी
रहेगी। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उन लोगों को क्या क्या चीजों में ध्यान रखना है यहां पर इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट करते वक्त है। तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट था एनेक्सर ए का, जो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग जो भी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है सभी अकाउंट्स के, सभी डिपॉजिट होल्डर्स के, वो यहां पर अगर एक्सीड होते हैं 5000 से ज्यादा, जो यहां पर लिमिट अब खत्म कर दी गई है, तो यहां पर जीरो से ज्यादा अगर यहां पर आपके अकाउंट में, पर अकाउंट में यहां पर जीरो से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट इनकम होगा तो वो यहां पर रिपोर्ट जो है बैंक को करना रहेगा। इसी के साथ इसके अलावा अगर कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, जैसे कि पीपीएफ से इंटरेस्ट आ रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, फॉरेन करेंसी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट अकाउंट से आपको यहां पर इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से यहां पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ये सभी एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट है, इसके लिए आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ यहां पर आपका अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उस केस में जो प्राइमरी होल्डर है, प्राइमरी साइंड पर्सन है, उसके अकाउंट में यहां पर जो अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट जो पेड और क्रेडिटेड है वो यहां पर असाइन करी जाएगी। एंड अगर कोई माइनर है तो उस केस में यहां पर जो लीगल गार्जियन है उसके अकाउंट में यहां पर असाइन करी जाएगी। दोस्तों इसी के साथ यहां पर आपको जो बैंक है उनको रिपोर्टिंग यहां पर सेपरेट रिपोर्टिंग करनी रहेगी हर एक अकाउंट के लिए। अगर आप सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट है तो उसके अंदर एस करके सेविंग अकाउंट करना होगा, टाइम डिपॉजिट है तो टी करके टाइम डिपॉजिट करना रहेगा, रिकरिंग डिपॉजिट है तो आर करके रिकरिंग डिपॉजिट, और अदर है तो अदर ओ करके अदर्स के अंदर यहां पर आपको जो एग्रीगेटेड यहां पर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहां पर करना रहेगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो इंटरेस्ट दिया गया है वो यहां पर टोटल इंटरेस्ट माना जाएगा, जितना भी पेड और क्रेडिटेड किया है वो पूरे साल के अंदर जो टोटल इंटरेस्ट है वो यहां पर माना जाएगा। बैंक को यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर जो डिडक्शन दिया जाता है सेक्शन 80TTA के अंदर 10,000 रुपए का, उसको यहां पर कंसीडर ना करते हुए इंटरेस्ट यहां पर रिपोर्ट करना है। तो यहां पर जो 10,000 है वो आप जो भी पूरा इंटरेस्ट जो निकल के आता है, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड, उसके अंदर से डिडक्ट नहीं करना है। इसके यानी उसको बिना कंसीडर करते हुए यहां पर पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो यहां पर डिस्क्लोज करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहां पर जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा, और उस हिसाब से यहां पर जो पर्सन है वो यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है 10,000 रुपए तक। यानी अगर समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहां पर आपका 20,000 का इंटरेस्ट निकल के आता है तो उस केस में आप 10,000 का डिडक्शन ले लेंगे और 10,000 आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर यहां पर जुड़ जाएगा। दोस्तों इसी के साथ इंटरेस्ट इनकम के अलावा कोई भी लिमिट में यहां पर चेंजेस नहीं किए गए। जो एसएफटी यहां पर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है जो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है, जैसे कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, जहां पर लिमिट 10 लाख की रखी गई है। अगर सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है तो 50 लाख की लिमिट रखी गई है। यहां पर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस केस में 30 लाख की यहां पर लिमिट रखी गई है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करते हैं 1 लाख से ज्यादा सिंगल बिल है, और यहां पर पूरे साल में कैश में 1 लाख से ज्यादा करते हैं और पूरे साल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज्यादा करते हैं तो उसके लिए यहां पर जो है रिपोर्टिंग हो जाती है। जो क्रेडिट कंपनी है या बैंक है वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग करती है। आपने फिक्स डिपॉजिट रख लिए, फिक्स डिपॉजिट अगर 10 लाख से करिए तो वो भी आप रिपोर्टिंग हो जाती है। तो ये सभी ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पर एसएफटी के अंदर कवर करे गए हैं। एंड एक लिमिट से ज्यादा यहां पर अगर आप क्रॉस करते हैं तो यहां पर आपके पैन कार्ड बेसिस पर आपकी यहां पर जो है रिपोर्टिंग बैंक द्वारा, कंपनी द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होती है सभी डिटेल्स। एंड अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते तो यहां पर आपको नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है जिसके अंदर से आपको यहां पर ब्याज दिया जा रहा है, चाहे वो बैंक से हो, पोस्ट ऑफिस से हो या फिर कोई अदर डिपॉजिट क्यों ना हो, तो उस केस में यहां पर अब 5,000 नहीं सर, अगर आपका जीरो यहां पर इंटरेस्ट, अगर जीरो से ज्यादा 1 रुपया भी अगर इंटरेस्ट होता है, चाहे आपने कितने नंबर ऑफ अकाउंट भी होल्ड करके क्यों ना रखे हो, अब यहां पर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपकी सीधे यहां पर रिपोर्ट कर देगी। आपके सभी अकाउंट की डिटेल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर दे देगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस सभी डिटेल अपने एआईएस के अंदर यहां पर आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन यहां पर लागू हो जाएगा 5 जनवरी 2023 से। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अब आपका 1 रुपए का भी इंटरेस्ट हो वो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो कभी भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो सभी यहां पर जितना भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे सेविंग बैंक अकाउंट से हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट से हो, या पीपीएफ से हो, या आरडी अकाउंट से क्यों ना हो, ये सभी इंटरेस्ट जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना अब मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस भी आ सकती है। तो दोस्तों नोटिस से अगर बचना है तो ये सभी इनकम जो है वो अब आप दिखा सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि यहां पर जो इंटरेस्ट इनकम है या फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट दिखाकर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है इसमें अगर बढ़ती है, यानी स्लैब रेट अगर बढ़ती है तो उस पर आपको टैक्स लगाया जाए। तो इस हिसाब से यहां पर जो है रिपोर्टिंग यहां पर जो करी गई है। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको अगर नोटिस भेज सकता है अगर ये रिटर्न, ये इनकम्स जो है अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं शो करते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।